हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। आज हम लेबर कॉस्टिंग का एक छोटा सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो है स्पेसिफिक इनिशिएटिव प्लान्स। स्पेसिफिक इनिशिएटिव प्लान्स, ये इनिशिएटिव प्लान्स वहां एप्लीकेबल होते हैं जहां पे कोई लेबर अपने दिए गए टाइम से, स्टैंडर्ड टाइम से कम में काम कर ले। यानी कि हमने किसी लेबर को टाइम दिया है एक पीस बनाने के लिए, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में एक पीस बनाने के लिए 1 आवर दी है और उसने वो काम, और हम उसे 10 पीसेस बनाने हैं। ये पर पीस के लिए 1 आवर दिया है, 10 पीस उसे बनाने हैं, तो यानी कि 1 आवर और 10 आवर्स में वो काम कंप्लीट करेगा। और उसने 6 आवर्स में काम कर लिए। ये उसका स्टैंडर्ड टाइम था और ये उसने एक्चुअल टाइम लिया। एक्चुअल टाइम लिया यानी कि उसने 6 आवर्स में काम कर लिया, तो उसका टाइम सेव्ड कितना हुआ? 10 - 6 = 4 आवर्स। अब उसने इतनी एफिशिएंसी से काम किया है तो उसके लिए उसे कुछ मिलना भी तो चाहिए, तो उसे स्पेशल इनिशिएटिव प्लान्स के हिसाब से उसे बोनस मिलेगा। तो ये बोनस निकालने के कुछ तरीके हैं, इसके काफी सारे तरीके हैं, पर सिर्फ 2 ही तरीके हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिन्हें आप कर लेंगे तो ये सफिशिएंट है। हालसे का प्लान, हालसे का प्रीमियम प्लान, सेकंड है रोवन का प्लान, और बाकी कुछ और पॉइंट्स हैं इसके, जैसे 100% बोनस प्लान, ट्रेलर का प्लान, टेलर का डिफरेंशियल, पीस रेट प्लान, मैरिक का प्लान, मैरिक का मल्टीपल पीस रेट प्लान। ये टोटल मिला के 5 प्लान है, पर आपको सिर्फ 2 ही करने हैं जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए पहले का डिस्कस करते हैं। हालसे का प्लान, हालसे प्रीमियम प्लान। अब देखते हैं कि इस प्लान में क्या होता है। फर्स्ट नंबर, इट इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम स्पीड बेसिस ऑफ पेमेंट। ये टाइम स्पीड बेसिस का कॉम्बिनेशन है। इसमें पीस रेट वर्कर को पे किया जाता है और इसका एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, इसे आप समझ लेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। टोटल अर्निंग निकालने का एक फॉर्मूला है T × R + S - T × R। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितना टाइम किसी वर्कर ने सेव किया होता है उस पर पूरे पे प्रीमियम नहीं मिलता, जबकि 50% या कि 30% ही बोनस मिलता है। क्योंकि एक वर्कर काम जल्दी पूरा कर पा रहा है, इसमें कंपनी का भी कुछ रोल होगा कि वो अपने वर्कर को अच्छी सुविधा दे रही है, कोई काम करने में डिस्टर्ब नहीं कर रही, इस कारण वर्कर काम जल्दी कर पाया, तो कुछ बेनिफिट कंपनी को भी होना चाहिए। इसलिए सिर्फ बोनस का 50% या 30% रेट ही मिल पाता, तो इसलिए यहाँ पे रेट के साथ 50% या और 30% दोनों में से कोई एक लिया जाएगा। अब आपको ये फॉर्मूला समझाती हूँ कि फॉर्मूला क्या है। T स्टैंड फॉर टाइम टेकन, यानी कि कितना टाइम वर्कर ने लिया। R है आवरली रेट,
यानी कि एक पर घंटे में कितने रेट पे उसे वेजेस मिल रही थी। एस फॉर स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि उसे कितना टाइम काम करने के लिए अलॉट किया गया था। अब देखते हैं ये इस फॉर्मूले को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल हमने लिया, इसमें हमारी स्टैंडर्ड टाइम है 20 घंटे, टाइम टेकन हमारा 16 आवर्स और आवरली रेट हमारा है 2 रुपए पर घंटे का रेट है हमारा। तो हमें ये बताना है हाल से के प्लान से, हाल से प्रीमियम प्लान से अकॉर्डिंग उसने कितनी टोटल अर्निंग की, किसी वर्कर ने कितनी टोटल अर्निंग की किसी पर्सन ने। अब स्टैंडर्ड टाइम को हम डिनोट करेंगे एस से, टाइम टेकन टी और आवरली रेट यानी आर। ठीक है, ये सब हमें मिल गया। अब हम यहां से फॉर्मूला ले लेंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, टी मल्टीप्लाई बाय आर प्लस एस माइनस टी मल्टीप्लाई बाय आर रेट मल्टीप्लाई बाय कितनी हमारी परसेंटेज हम यहाँ पे लेंगे, 50% हमने ले लिया बोनस का रेट। आप ये फॉर्मूला वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब हमें वेजेस निकालनी है, उसकी मिनिमम वेजेस। पहले हम बोनस बाद में निकालेंगे, पहले हम ये निकालेंगे कि उसको वेजेस कितनी मिलेगी। वेजेस निकालेंगे टाइम टेकन, यानी कि उसने कितना टाइम लिया, मल्टीप्लाई बाय आवरली रेट। टाइम टेकन, उसने टाइम कितना टेकन किया, 16 घंटे। 16 घंटे और 1 घंटे के उसे कितने रुपए मिलते थे, 2 रुपए, यानी कि 2 रुपए। 32 तो उसकी वेजिस हो गई, जो उसे वेजिस मिलेगी काम करने के पैसे। और जो बोनस होगा हमारा, बोनस ये मिलेगा टाइम सेव्ड पे। टाइम सेव्ड यानी कि टी मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 50%। ये 50% इसलिए लगा क्योंकि 50% ही बोनस का पैसे मिलेंगे। अब टाइम सेव्ड यहाँ पे 20 घंटे थे, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम, उसमें से उसने 16 घंटे लगाए, यानी कि 4 घंटे। और रेट कितना था हमारे पास, आवरली रेट 2 रुपए। 16 8 सॉरी 4 दूनी 8, 8 का 50% यानी कि 4 रुपए। तो हमारे पास टोटल वेजेस, ये टोटल अर्निंग कितनी हुई हमारे पास, उसकी वेजेस प्लस बोनस का अमाउंट जोड़ दिया। वेजेस थी 32 और बोनस का अमाउंट था 4 रुपए, तो हमारा हो गया 36 रुपीज। वैसे मिलना उसे 8 रुपए चाहिए था, पर कंपनी ने अपना 50% काट लिया, इसलिए उसे 4 रुपए मिले, तो उसकी टोटल अर्निंग हो गई 36 रुपीज। ये हो गया हालसे का प्लान। सेकंड हम करते हैं रोवन का प्लान। सेकंड, ये प्लान रोहन का प्लान हालसे के प्लान से थोड़ा सा अलग है। इसमें व्यक्ति को पूरे पैसे मिलते हैं। इसका फॉर्मूला है टाइम सेव्ड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय आवरली रेट। अब सेम एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। वही स्टैंडर्ड टाइम
20 आवर्स, टाइम टेकन 16 आवर्स, आवरली रेट है 2 रुपये, और हमें टोटल अर्निंग निकालनी है। टोटल अर्निंग हमें निकालनी है, और ये वही एप्लीकेबल होगा जहां काम व्यक्ति अपने दिए गए टाइम के 50% टाइम में कर ले। %50 टाइम टेकन में वो कर ले। तो यहाँ पे हम निकालना शुरू करते हैं बोनस। स्टैंडर्ड टाइम सेव्ड हमारे पास कितना था? 4 घंटे। 20 घंटे थे, 16 घंटे हमने यूज कर लिए, 4 घंटे डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम हमें कितने टाइम दिया गया था? 20 मल्टीप्लाई बाय 16, टाइम टेकन 16 घंटे मल्टीप्लाई बाय आवरली रेट 2 रुपये। सोलह मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6.40 इक्वल है 38.40। अब हम बाकी के प्लान्स भी देख लेते हैं। ये 2 तो इम्पोर्टेंट प्लान थे जो हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट है 100% बोनस प्लान। थर्ड है 100% बोनस प्लान। ये पीस रेट वर्कर पे अप्लाई होता है। मान लीजिए हमें स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है 1 आवर, नंबर ऑफ पीसेस हमें बनाने हैं 10। एक्चुअल टाइम हम कितना लेंगे? 6 घंटे। और आवरली रेट हमारा कितना है? 2 रुपये। तो हमारी टोटल अर्निंग कैसे निकलेगी? टोटल अर्निंग 6 घंटे हमें लेने थे, 6 घंटे हमने लिए, 2 रुपये रेट है, प्लस टाइम सेव हमने किया 10 घंटे हमें लगने चाहिए थे, क्योंकि एक पीस बनाने में 1 घंटा लगता है, तो 10 पीस बनाने में हमें 10 घंटे लगने चाहिए थे, पर हमने 6 घंटे में ही पीसेस बना दिए। तो 10 घंटे लगने चाहिए थे, हमने 6 में पीस बना दिए, 2 रुपये हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 6 दूनी 12 प्लस 4 घंटे हमने सेव किए, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस 8 20 रुपीज, यानी कि यहाँ पे इसकी टोटल अर्निंग हो गई 20 रुपीज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इनिशिएटिव प्लान क्या है। टेलर का डिफरेंशिएशन प्लान। डिफरेंशिएशन पीस रेट सिस्टम। इसमें क्या है? इसमें हमें सिर्फ ये याद रखने की जरूरत है कि एफिशिएंसी लेस देन 100% हो तो 83% रेट का 83% हम बोनस देते हैं, और एफिशिएंसी इज मोर देन 100%, इज 100% और मोर देन 100%। %100% हो तो 125 के रेट से हम बोनस देते हैं। यानी कि काम करने के लिए मान लीजिए हमें दिए गए हैं 10 घंटे, 10 आवर्स हमारा स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है, ठीक है। और हमने काम भी टाइम टेकन भी किया है 10 घंटे, टाइम टेकन भी हमारा 10 आवर्स ही है, तो उस पर 83% दिया जाएगा। अगर एफिशिएंसी 100% से ज्यादा है, यानी कि 10 घंटे की जगह हमने 5 घंटे में काम कर लिया, तो हमें बोनस रेट 125% से
दिया जाएगा। नेक्स्ट मैरिक का ले लेते हैं। मैरिक का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। और इसमें हम लेंगे एफिशिएंसी अप टू 83%, तो नॉर्मल पीस रेट हम वर्कर की एफिशिएंसी निकालेंगे। अगर वो 83% तक है तो सिर्फ उसे नॉर्मल पीस रेट देंगे, कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। और अबव 83% टू 100% है तो 10% अबव नॉर्मल पीस रेट। एक पीस बनाने के यानी कि अगर 100 रुपए मिल रहे हैं और एफिशिएंसी बंदे की 83 से 100% के बीच में, तो उसे 110 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अबव एफिशिएंसी अबव 100%। अगर 100% से ऊपर एफिशिएंसी है तो 20% और 30% अबव नॉर्मल पीस रेट। ये कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी निकालने का तरीका है एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं आपको किसी वर्कर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। मान लीजिए वर्कर ए है, ये वर्कर ए है जिसका हमें स्टैंडर्ड आउटपुट दिया गया, यानी कि उसे कितनी यूनिट बनानी थी? 40। और एक्चुअल आउटपुट कितनी बनी? उसे गिवन टाइम दिया गया था, यानी कि 10 आवर्स में उसे 40 यूनिट बनानी है, पर उसने 44 यूनिट्स बना दी। तो हम उसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले को लगा के उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट, और इसे परसेंटेज में निकालना है इसलिए इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअल आउटपुट हमारे पास कितना है? 44। और स्टैंडर्ड हमें कितनी बनानी थी? 40 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 110% उसकी एफिशिएंसी है। तो ये इस कंडीशन में लेकर आएगा कि अबव 100% तो उसे 20% या 30% का नॉर्मल प्राइस मिलेगा। इसे 110% इसकी एफिशिएंसी है, इसलिए इसे 20% और 30% अबव नॉर्मल पीस रेट बोनस मिल जाएगा। इसी तरह से आप सभी वर्कर की एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले को याद करना जरूरी है। तो भी आप ये बता सकते हैं कि कौन सा वर्कर किस कैटेगरी में ले करता है, कि उसकी एफिशिएंसी 83% से कम है, 83 से 100% है, या 100% से अबव है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया होगा कि इनिशिएटिव प्लान्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक इनिशिएटिव प्लान्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे निकाला जाता है। पहले हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और एक्चुअल टाइम क्या होता है, और इन दोनों में टाइम सेव्ड क्या होता है। अगर यही ढंग से निकालना सीख जाएंगे तो आप स्पेशल इनिशिएटिव प्लान्स को आसानी से समझ जाएंगे।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो का बेनिफिट ले सके। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।